दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं जो हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नियम हैं। तो आज हम 16 संस्कारों को एक अद्भुत कहानी के माध्यम से समझेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल देवलोक वाणी में, जहां आपको मिलती हैं रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी बल्कि आपको आध्यात्मिक और जीवन के गहरे रहस्यों से भी अवगत कराएंगी। हमारे चैनल के 50 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अनोखी यात्रा, अर्जुन और 16 संस्कारों की रहस्यमयी गाथा। गाँव के एक छोटे से घर में अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। वह एक जिज्ञासु बालक था जिसे हमेशा नई बातें जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन स्कूल में उसके गुरुजी ने कक्षा में पूछा, बच्चों, क्या तुम हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में जानते हो? पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। फिर गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अर्जुन, क्या तुम हमें इनके बारे में बता सकते हो? अर्जुन हड़बड़ा गया। वह कुछ नहीं जानता था। उसके सहपाठी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं और इन्हें जानना आवश्यक है। अर्जुन उदास होकर घर लौटा और अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आप मुझे 16 संस्कारों के बारे में बता सकती हैं? लेकिन उसकी माँ भी कुछ नहीं जानती थी। अर्जुन निराश हो गया। तभी घर के आंगन में लगे पीपल के पेड़ पर बैठी सुनहरी पंखों वाली चिड़िया मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ध्यान से सुनो। पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार तब किया जाता है जब एक दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा करता है। यह संस्कार संतान की शुद्धि, बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठ गुणों से युक्त होने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब माता पिता धार्मिक विधि से संतान उत्पन्न करने का संकल्प लेते हैं तो एक उत्तम आत्मा उनके घर जन्म लेती है। इस संस्कार में हवन किया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि माता पिता को एक योग्य संतान प्राप्त हो। इस संस्कार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भावी संतान के विचार और कर्म शुद्ध हों। विवाह के बाद जब पति पत्नी यह संस्कार करते हैं तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को तैयार करते हैं। चिड़िया ने कहा, इस संस्कार से ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जन्म संभव होता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और ध्यान से सुना। दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाता है। यह गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इस संस्कार में माता को औषधियां दी जाती हैं और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान और बलशाली हो। इसमें माता के मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माँ की मन स्थिति का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, चिड़िया, क्या इससे बच्चा अधिक स्वस्थ बनता है? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि बच्चा तेजस्वी और रोग मुक्त हो। तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भवती माँ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। गर्भावस्था के 7वें महीने में यह संस्कार होता है, जिसमें माँ के स्वास्थ्य और बच्चे की कुशलता के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसमें माता के बालों की मांग में विभूति लगाई जाती है और उसे सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और माँ को मानसिक रूप से प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है। यह माना जाता है कि इस संस्कार से बच्चा बुद्धिमान और संस्कारी बनता है। चौथा संस्कार, जात कर्म संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन का पहला संस्कार जात कर्म संस्कार होता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु के कानों में AUM मंत्र का उच्चारण किया जाता है ताकि वह जीवन भर सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा रहे। इसमें बच्चे को शहद और गाय का घी छटाया जाता है, जिससे उसकी बुद्धि और स्वास्थ्य उत्तम बने। माता पिता अपने नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और हवन करते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आ रहा है कि संस्कार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। चिड़िया ने सिर हिलाया और बोली, यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी महत्वपूर्ण संस्कार है। पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। यह संस्कार जन्म के 10वें, 12वें या 16वें दिन किया जाता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और ज्योतिषीय गणना के आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण के समय पुजारी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि नाम व्यक्ति की पहचान का पहला चरण होता है और उसका प्रभाव उसके जीवन भर बना रहता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे एहसास हो रहा है कि हर संस्कार जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। छठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है। यह संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाता है। इस दौरान बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसे प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त हो। इस दिन माता पिता बच्चे को मंदिर
मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर ले जाते हैं और भगवान से उसके स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह संस्कार यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा बाहरी दुनिया के लिए तैयार हो। सातवां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। इसमें बच्चे को गाय का घी और शहद मिलाकर खीर खिलाई जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा स्वास्थ्यवर्धक भोजन का आदी हो और उसका पाचन तंत्र मजबूत बने। अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह अब समझने लगा था कि ये संस्कार केवल परंपराएं नहीं है, बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर व्यक्ति को सही दिशा देने वाले नियम है। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें आगे के संस्कारों के बारे में बताती हूँ। ध्यान से सुनो अर्जुन। 8वां संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाता है तो उसका पहली बार मुंडन किया जाता है। इसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। यह संस्कार बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। इस संस्कार में बच्चे का सिर मुंडवाकर उसे गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि बालों के माध्यम से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सिर की त्वचा को ताजी हवा तथा सूर्य की किरणें मिलती हैं, जिससे बुद्धि तेज होती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या यह केवल धार्मिक कारणों से किया जाता है? चिड़िया हंस पड़ी और बोली, नहीं अर्जुन, यह स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। इससे सिर की त्वचा स्वस्थ होती है और बाल मजबूत होकर उगते हैं। 9वां संस्कार, कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का अर्थ है कानों को छेदना। यह संस्कार बच्चे के 3 से 5वें वर्ष के बीच किया जाता है। इसमें बच्चे के दोनों कानों को छेदा जाता है और उनमें सोने की बालियां या कर्ण फूल पहनाए जाते हैं। इस संस्कार के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण होते हैं। इससे व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार कान के निचले हिस्से में एक महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो शरीर के मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अर्जुन ने कहा, ओह, मैंने सोचा था कि यह केवल लड़कियों के लिए होता है। चिड़िया ने सिर हिलाया, नहीं, प्राचीन काल में सभी पुरुषों के भी कान छेदे जाते थे। यह उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था। 10वां संस्कार, उपनयन संस्कार। यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे बालक का द्विजत्व, दूसरा जन्म होता है। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जिसमें बालक को जनेऊ धारण कराया जाता है और उसे वेदों तथा शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। इस संस्कार में बालक को एक नया जीवन मिलता है। उसे सिखाया जाता है कि अब वह केवल माता पिता का पुत्र नहीं, बल्कि समाज और धर्म का एक उत्तरदायी सदस्य भी है। गुरुजी उसे गायत्री मंत्र सिखाते हैं और संकल्प दिलाते हैं कि वह सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलेगा। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, इसका मतलब यह संस्कार एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चिड़िया ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल सही अर्जुन। प्राचीन समय में यही वह क्षण होता था जब बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था। 11वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है तो उसे वेदारंभ संस्कार के माध्यम से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। इसमें गुरुजी अपने शिष्य को पहली बार वेद मंत्रों का उच्चारण कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक केवल सांसारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी प्राप्त करे। इस संस्कार में बालक को यह सिखाया जाता है कि वह जीवन भर ज्ञान प्राप्त करता रहे और इसे अपने व्यवहार में उतारे। अर्जुन ने सिर हिलाया, अब समझ में आ रहा है कि पहले के समय में शिक्षा का कितना महत्व था। चिड़िया मुस्कुराई, हाँ अर्जुन, ज्ञान ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। 12वां संस्कार, केशांत संस्कार। जब विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती है और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बालक का पहली बार दाढ़ी मूछें काटी जाती हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि अब वह युवा हो चुका है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो यह संस्कार आज के फर्स्ट शेव जैसा है? चिड़िया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसमें केवल शेविंग नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को स्वीकार करने का भी महत्व है। 13वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। जब विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा लेकर लौटता है तो उसे इस संस्कार के माध्यम से गृहस्थ जीवन की ओर अग्रसर किया जाता है। इस संस्कार में गुरु अपने शिष्य को जीवन में सत्य, धर्म और कर्म के महत्व के बारे में बताते हैं और उसे समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन ने कहा, यानी यह शिक्षा का अंतिम चरण होता था? चिड़िया ने सिर हिलाया, बिल्कुल अर्जुन, यह बालक के जीवन का एक नया अध्याय शुरू करता है। 14वां संस्कार, विवाह संस्कार। यह संस्कार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। इसमें युवक और युवती विवाह के बंधन में बंधते हैं और समाज में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। इसमें सप्तपदी 7 फेरे लिए जाते हैं जो जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा होती है। अर्जुन ने कहा, अब समझ में आया कि शादी केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन भी है। 15वां संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार। जब व्यक्ति अपने जीवन की गृहस्थ जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है तो वह अपने जीवन को अध्यात्म की ओर मोड़ने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह होता है कि अब वह सांसारिक सुखों से दूर होकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आगे
आगे बढ़े। अर्जुन ने कहा, यानी अब व्यक्ति अपने परिवार से दूर होकर शांति की तलाश करता है। चिड़िया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, यह जीवन का तीसरा चरण होता है। 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। यह जीवन का अंतिम संस्कार होता है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरे विधि विधान से अग्नि को समर्पित किया जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है, ताकि आत्मा इस संसार के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सके। अर्जुन गंभीर हो गया। इसका मतलब जीवन और मृत्यु दोनों ही संस्कारों से जुड़े हैं। चिड़िया ने कहा, बिल्कुल अर्जुन, ये संस्कार हमें जीवन के हर चरण में सही दिशा दिखाते हैं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन उत्साह से तैयार हुआ। उसने अपनी माँ को प्रणाम किया और स्कूल की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन कक्षा में पहुंचा तो उसके मित्रों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, कल तो तुम 16 संस्कारों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। क्या आज रात में कोई देवता ने तुम्हें सिखा दिया? गुरुजी ने भी मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, अच्छा अर्जुन, अगर तुम अब जानते हो तो हमें 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताओ। अब अर्जुन पूरी तरह आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने बिना हिचकिचाए बोलना शुरू किया। गुरुजी, हिंदू धर्म के 16 संस्कार जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को चिह्नित करते हैं। ये संस्कार आत्मा की शुद्धि और जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद अर्जुन ने एक एक करके सभी 16 संस्कारों के बारे में बताया। गुरुजी और पूरी कक्षा मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन की बातें सुनते रहे। कोई भी हंस नहीं रहा था, बल्कि सब ध्यान से सुन रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी बात समाप्त की तो पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। फिर गुरुजी खड़े हुए और बोले, अर्जुन, तुमने बहुत सुंदर तरीके से 16 संस्कारों की व्याख्या की है। मुझे गर्व है कि मेरी कक्षा में इतना होशियार छात्र है। कक्षा के सभी छात्र जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे अब ताली बजाने लगे। उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो अर्जुन, हम नहीं जानते थे कि तुम इतना अच्छा समझा सकते हो। गुरुजी ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज से तुम पूरे स्कूल के लिए एक आदर्श छात्र हो। हम तुम्हें विद्यालय के विशेष सम्मान विद्या भूषण से सम्मानित करेंगे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गया कि ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा कि वह बहुत खुश था। उसने माँ को सब कुछ बताया और कहा, माँ, आज मैंने सीखा कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और यह सब मुझे उस छोटी चिड़िया की वजह से मिला। चिड़िया जो पास के वृक्ष पर बैठी थी यह सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, जब तुमने ज्ञान अर्जित किया तो सबने तुम्हारा सम्मान किया। हमेशा याद रखना, सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर चिड़िया को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद देवी स्वरूपा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है।